कंचावला केस में लड़की के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है। ये बड़ी खबर है। कंचावला केस में लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है, यही सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, क्योंकि परिवार लगातार ये बात कह रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था और यही परिवार भी कह रहा था कि कम से कम पुलिस रिपोर्ट्स का तो इंतजार कर ले। आखिर किस जल्दबाजी में पुलिस इस बात को नकार रही है कि रेप नहीं हुआ। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि नहीं है, तो रेप नहीं है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। दरअसल परिवार के सदस्य लगातार एक ही बात कह रहे थे कि वो जिस अवस्था में मिली है, नग्न अवस्था में मिली है और शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं, तन पर एक कपड़ा नहीं, और उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। अरविंद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था, लेकिन आप डिटेल बताएं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या बातें हैं। देखिए, सबसे पहले बताऊं, ये इनिशियल पीएम रिपोर्ट है राजीव, और जिसमें ये डॉक्टरों ने ओपिनियन दी है कि जो लड़की है उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, किसी तरीके का प्राइवेट पार्ट में किसी तरह के चोट के निशान नहीं है। तो ये क्लियरिटी अभी डॉक्टरों ने दी है। ये इनिशियल रिपोर्ट है। जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है वो एफएसएल को भेजी जाएगी। जो बिसरा है वो प्रिजर्व कर लिया गया है, उसकी रिपोर्ट बाद में आएगी। डिटेल्ड जो पीएम की रिपोर्ट है वो लगभग 2 बजे के बाद किसी भी वक्त दिल्ली पुलिस को, जो डॉक्टरों की टीम है, बाकायदा इसके लिए बोर्ड बनाया गया था, 3 डॉक्टरों के पैनल ने पीएम किया था, वो दिल्ली पुलिस को सौंप देगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि किन वजहों से, वजह क्या थी जिस वजह से जो पीड़िता है उसकी मौत हुई, मौत का टाइमिंग क्या है, वो तमाम चीजें उसमें होंगी। लेकिन इनिशियल जो रिपोर्ट आई है उसमें यह साफ कर दिया गया है कि पीड़िता के साथ किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था। राजीव, कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो शुरुआती पीएम रिपोर्ट आई है जो पॉइंट करती हो। नहीं, देखिए, सबसे अहम यही था, क्योंकि जो पीड़िता का परिवार है वो लगातार आरोप लगा रहा था सेक्सुअल असॉल्ट का। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से जो क्राइम सीन था, जहां पर पीड़िता जिस हालात में मिली थी, कपड़े नहीं थे, उसके बाद अलग अलग तरह से कयास लगाए जा रहे थे और बहुत लोगों का स्ट्रांग फीलिंग भी था। अपोजिशन भी आरोप लगा रहा था कि शायद जो केस है उस केस को गुफ अप कर रही है, कवर अप कर रही है दिल्ली पुलिस। लेकिन और इसीलिए ये जरूरी हो जाता था कि पीएम रिपोर्ट सामने आए। जो इनिशियल रिपोर्ट है उसमें ये क्लियरिटी कम से कम आई है कि किसी तरह का पीड़िता के साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया गया था। कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस की थ्योरी है, जिस तरह से एविडेंस दिए जा रहे हैं, और अब तो दिल्ली पुलिस ने यह दावा कर दिया है कि इस घटना में एक आई विटनेस भी उनको मिल चुकी है, जो स्कूटी पर पीड़िता के साथ जो दोस्त बैठी हुई थी वो भी मिल चुकी है, जिसका 164 का बयान दर्ज कराना है। तो जो दिल्ली पुलिस की थ्योरी है कि जो पीड़िता है वो उस रात हादसे का शिकार हुई, 12 से 13 किलोमीटर दूर तक उसको घसीटा गया, उसको कहीं ना कहीं बल मिलता दिखाई दे रहा है। और जो इनिशियल रिपोर्ट आई है पीएम की, उसमें यह साफ हुआ है कि पीड़िता के साथ बिल्कुल अरविंद, इनिशियल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं है, आप ये बता रहे हैं। लेकिन मैं आपके पास लौटता हूं इस सवाल के साथ कि क्या पुलिस अब इस केस को सुलझाने के बेहद नजदीक पहुंच गई, क्योंकि 1 मिनट 33 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस करती है और जो सहेली है उसका बयान दर्ज कर लिया, ये पुलिस बताती है। मैं एक बार सुशांत का रुख कर लेता हूं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत मेहरा हमारे साथ हैं। सुशांत, इनिशियल रिपोर्ट में आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, विस्तार से बताएं। देखिए शुभांकर, अभी फिलहाल जो रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की, वो अभी परिवार वालों के पास जो है वो नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से हमारे संवाददाता अरविंद ओझा बता रहे हैं कि इनिशियल रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें किसी प्रकार की कोई रेप की पुष्टि जो है वो नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल अभी भी अगर आप देखेंगे कि जो परिवार वाले हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी जो पीएम की रिपोर्ट है वो उनके पास आए, उसके बाद ही वो आगे की बात जो है वो सामने करेंगे। लेकिन अभी भी इंतजार जो है वो लगातार जारी है पीएम की रिपोर्ट का, क्योंकि आज उस पीड़िता का अंतिम संस्कार होना है
है परिवार वाले चाहते हैं कि उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द जो है वो कभी भी वक्त जो है किसी भी वक्त अगर कहा जाए तो रिपोर्ट जो है उनके पास आएगी और उसके बाद वो सबके सामने अपनी बात जो है वो रखेंगे, क्योंकि लगातार जो पीड़िता के परिवार वाले थे उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस हालत में पीड़िता मिली थी उसमें साफ तौर पर उनको ये शक है कि उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो हुआ है, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट जो है वो ये बताती है कि फिलहाल उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल जो मेन रिपोर्ट है उसका फिलहाल इंतजार जो है वो अभी परिवार वाले जो है वो कर रहे हैं। शुभंकर। ठीक है सुशांत, मैं आपके पास लौटता हूं। एक बार फिर से अरविंद का रुख करते हैं। अरविंद, 1 मिनट 33 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस? जब आपको सवाल नहीं लेने थे आप ट्वीट करते थे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, आपने सवाल नहीं ले, लेकिन इससे इतर क्या दिल्ली पुलिस बेहद नजदीक है इस केस को सुलझाने के? नहीं, सवाल क्यों नहीं लिए? सवाल इसलिए नहीं लिए कि अहम जो सवाल आज तक उठा रहा है वो सवाल ये उठा रहा है कि 12-13 किलोमीटर दूर तक लड़की को घसीटा गया। दिल्ली पुलिस ये दावा करती है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात होगी, पीसीआर वैन तैनात होगी, मोटरसाइकिल से जो पुलिसकर्मी हैं, जो जवान हैं, वो पेट्रोलिंग करेंगे। तो ऐसे में 12 से 13 किलोमीटर दूर तक लड़की को घसीटा गया और किसी पुलिस जवान की निगाहें उस पर नहीं पड़ी। पेट्रोलिंग कहाँ हो रही थी? सड़क पर। नंबर 2, सवाल इसलिए भी नहीं लिया गया क्योंकि यही स्पेशल कमिश्नर है सागरप्रीत हुड्डा 3 और स्पेशल कमिश्नर के साथ 29 दिसंबर को मीडिया से मुखातिब हुए थे और बाकायदा ये दावा किया गया था कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात जमकर पेट्रोलिंग होगी। 16 से 18 हजार पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात होंगे, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहतर इंतजाम किए जाएंगे और 29 दिसंबर को यह दावा किया ये बहुत सारे सवाल हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अरविंद।